तो बजिंग स्टॉक्स में पहला नाम आता है पिरामल फार्मा, जहां पे आज जेएम फाइनेंशियल की एक खरीदारी की राय आई है। और उस खरीदारी की राय के साथ साथ लक्ष्य भी उन्होंने मतलब कवरेज शुरू की है स्टॉक के अंदर, और इनिशिएट कवरेज भी एक बाय रिपोर्ट के साथ ही आई है। 340 रुपए के टारगेट दिए हैं और उन्होंने ये बात मेंशन की है कि FY26 के लिए करीब 16-17% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आस्था मैम, पिरामल फार्मा क्या करना चाहिए इसमें? देखिए पिरामल फार्मा ठीक लग रहा है। अभी मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी। नई खरीदारी के लिए मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसमें ये 272 के ऊपर नई खरीदारी करें ना। अभी मैं ऊपर के लेवल पे खरीदारी करने को बोल रही हूँ, लेकिन क्या वहां पे कंफर्मेशन आ रही है? सो 272 के ऊपर सस्टेन कर जाए, एक दो दिन का क्लोज उसके ऊपर मेंटेन कर गया तो तेज हो जाएगा। और स्टॉप लॉस बहुत अच्छा आ रहा है सुमित जी, इसमें 240 के स्तर पे मल्टीपल सपोर्ट है इसको इस लेवल पे। मतलब मैं देख रही हूँ तीन चार बार यही मेजर एक सपोर्ट पकड़ पकड़ के इसने वापस से तेजी ली है। तो जी। 240 का स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगता है, उसके साथ होल्ड कर लें। और 272 के ऊपर अगर लेंगे तो फिर इसमें टारगेट 300 तक का आराम से रखा जा सकता है। ओके। आसाम मैम, फर्टिलाइजर स्पेस आज एक बढ़िया बज में है, चाहे RCF, फैक्ट, चंबल, GSFC, GNFC सब में खरीदारी है। यहाँ से कोई नाम पिक कर पा रहे हो क्या कि बजट भी आ रहा है, बजट से ठीक पहले बाइंग भी आ रही है, क्या करें? जीएसएफसी अच्छा लगता है सुमित जी। यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है 240 242 तक के लेवल्स के लिए, और स्टॉप लॉस इसमें 210 का रखा जा सकता है। तो फर्टिलाइजर स्पेस पे आप अदरवाइज इस लिहाज से भी नजर रखें किस तरह के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए, कुछ और सेक्टर या स्टॉक स्पेसिफिक अगर बातचीत की जाए मार्केट्स में, तो आज जो अच्छा मूव देखने को मिल रहा है वो है टेक्समैको रेल में भी, जहाँ पर कंपनी को ऑर्डर मिला 187 करोड़ रुपए के आसपास का। और ये ऑर्डर जो है वो 132 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है। आज समय बजट है ऑब्वियसली, तो जो ऑर्डर्स पेंडिंग है वो भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्टॉक भी 2-2.5% ऊपर है। क्या करना चाहिए टेक्समैको में? होल्ड कर लीजिए, 249 250 तक जाता हुआ नजर आना चाहिए ये काउंटर। बने रहने की सलाह है। और स्टॉप लॉस इसमें जो पोजीशन पे रखेंगे 220 का रखेंगे। एक एक ऑर्डर अगर ट्रिगर की बात करें तो एफकॉन्स भी है मैम। एफकॉन्स में भी कल परसों में ऑर्डर आया था, फिर आज एक ब्रोकरेज हाउस का नोट भी आया है। 630 रुपए के टारगेट्स के लिए इन्वेस्टर की तरफ से खरीदारी करके चलने की राय। शेयर भी अच्छा अप मूव दिखा रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? ये भी आईपीओ में जस्ट अभी कुछ टाइम पहले हाँ ही हाँ। आया था एफकॉम्स, और हमने उसमें भी रिकमेंडेशन दी थी। तो ये काउंटर अच्छा है। ऑर्डर बुक इसमें काफी इनकी अच्छी खासी है। होल्ड करने की सलाह रहेगी इस काउंटर को। टारगेट मुझे लगता है एक बार, मेरा तो टारगेट इसमें 580 590 का रहेगा। 590 580 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप अदरवाइज एफकॉन्स को देख सकते हैं। मेरे पास शुगर स्पेस भी बजिंग है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसमें EID पैरी को देखिए, ये शेयर वैसे भी अपने ऑल टाइम हाइस को बना रहा है। और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि चीनी का जो आउटपुट है वो थोड़ा बहुत घट सकता है। 12% के आसपास उत्पादन जो है वो शायद घटने का अनुमान है। नया जो एक्रिएज है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से शायद प्राइसिंग बेटर हो सकती है। सो पर्टिकुलरली EID पैरी, इसको आप कैसे देख रहे हो? ठीक लगता है, मेरे को लगता है 980 990 तक जाने की क्षमता रखता है ये काउंटर। होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखा जा सकता है 890 के स्तर। ओके, एक और इसी ग्रुप की कंपनी है चोलामंडलम, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले RBL बैंक देखिए। इसमें आज एक ब्रोकरेज हाउस का नोट आया, हालांकि रेटिंग बाय साइड पर है और टारगेट भी 255 का है, लेकिन बिटवीन द लाइन कमेंट्री जो है वो वीक साइड पे उन्होंने दे दी है, जिसके दम पर स्टॉक आज 2-3% नीचे कामकाज कर रहा है। उन्होंने असल में सिटी का एक मीट आया था, इस मीट में मैनेजमेंट मीट हुआ था सिटी का, और उस मैनेजमेंट मीट के बाद सिटी की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने ये बात मेंशन की है कि शायद Q3 में भी Q2 की तर्ज पर और बिकवाली आ सकती है और मार्जिन कमज़ोर रह सकते हैं, और आने वाले समय स्लिपेजेस भी इनके बढ़ सकते हैं। ये उनका कहना है, सिटी का कहना है। सो आस्था मैम, क्या चार्ट डिस्टॉर्ट हुए हैं क्या RBL बैंक के? हाँ, चार्ट वीक हुए हैं सुमित जी, और मुझे लगता है कि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। देखा जाए तो अब ये नीचे में अगर 145 का लेवल ब्रेक कर दे तो थोड़ा और ज्यादा वीक हो जाएगा। तो किसी ने लिया है तो 145 का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ट्रिगर होता है तो एग्जिट कर जाए। तो 145 आपका स्टॉप रहेगा, उसके साथ आप अपनी रणनीति रखिएगा। अच्छा, लास्टली चोलामंडलम फाइनेंस, यहाँ पर भी आज एक डाउनग्रेड रेटिंग आई है, और वो रेटिंग के साथ साथ इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है ये, करीब करीब 1300 रुपये के टारगेट्स के लिए। उन्होंने ये बात मेंशन की कि कमर्शियल व्हीकल साइड पे थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, डिमांड साइड पे। माइक्रो फाइनेंस को लेकर ऑलरेडी कंसर्न चल ही रहा है, वो शायद एक्सटेंड हो सकता है फर्दर, और अर्निंग्स भी शायद 3 से 3.5% के आसपास का डैमेज गोइंग फॉरवर्ड दिख सकती है। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट थी। तो मैम, यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट का ध्यान रखना है, 1450 का, बस वो ब्रेक नहीं होना चाहिए।
अगर वो ब्रेक हुआ तो ये स्टॉक और वीक हो सकता है। ये उनके लिए राय है जिन्होंने लिया हुआ है, तो वो होल्ड करें 1450 के स्टॉप के साथ। लेकिन तेजी भी इसमें बन जाएगी अगर ये 1650 का स्तर पार कर दे। तो टारगेट तो अभी 1630 के ही रखने हैं, नई खरीदारी नहीं करनी है क्योंकि चार्ट्स पे अभी कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम लगता नहीं है। तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट को लेकर भी राय आपने आस्था मैम की सुन ली है। तो फिलहाल जितने बजिंग स्टॉक थे उन पर चर्चा हो ही गई। अब वापस लौटते हैं बाजार की तरफ और कुछ और स्टॉक्स या कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं।